भगवान शिव ने कहा है कि कलयुग में माता पिता का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, जगत के संरक्षक और काल के विधाता, मेरे मन में कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारे मन की सभी दुविधाओं को दूर करूंगा। इस पर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ, क्या माता पिता के संस्कारों से पुत्रों का उद्धार संभव है? मेरा अगला प्रश्न है कि क्या माता पिता के पाप पुण्य के फल को उनकी संतानें भोगती हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कलयुग में माता पिता को अपनी संतानों के लिए किन संस्कारों का पालन करना चाहिए और उन्हें धर्म का आचरण कैसे सिखाना चाहिए? इस पर भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। हे देवी, सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग इनमें छिपा है। आपने देखा कि अधर्म के पथ पर चलने वाले गुरु वंश के राजकुमार दुर्योधन ने अपने ही कुल का नाश कर दिया। सभी कौरवों ने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए थी, परंतु उन्हें घोर नरक में डाल दिया गया। दूसरी ओर धर्म की रक्षा करने वाले पांडव स्वर्ग में गए। हे देवी पार्वती, माता पिता के संस्कारों के कारण ही संतान का जीवन सफल या असफल होता है और इन्हीं संस्कारों से संतान को धर्म पालन की शिक्षा मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। कृपा करके आप कथा सुनाइए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो अनेक हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार किया हो, परंतु वह माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों को भी संसार सागर से पार करा दे। मदालसा ने केवल अपने पुत्रों का ही नहीं बल्कि अपने और अपने पति का भी उद्धार किया था। वह एक आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उनका जन्म एक दिव्य कुल में हुआ था। पहले वह गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वसेन की कन्या के रूप में प्रकट हुई। उनके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत यह है कि प्राचीन काल में शत्रुजित नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जिनकी राजधानी गोमती नदी के तट पर थी। उनका एक बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र था, जिसका नाम रथध्वज था। राजा ने उसे उच्च संस्कारों के साथ पालन पोषण किया था, मानो वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हो। एक दिन की बात है जब गालव मुनि नैमिषारण्य से राजा शत्रुजित के दरबार में आए और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में निवास कर तपस्या, यज्ञ और भगवान का भजन करते हैं, परंतु एक दैत्य हमारे इस पवित्र कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना राजा का धर्म है। हम ब्राह्मणों के लिए यह उचित नहीं है और न ही यह धर्म के अनुकूल है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपायों पर विचार कर रहे थे।
तभी यह दिव्य अश्व आकाश से उतरा और उसी समय आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे मुनिवर, यह अश्व बिना किसी बाधा के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने में सक्षम है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र, यह अश्व सभी जगहों पर सहजता से जा सकता है, इसीलिए इसका नाम कुंभल है। स्वयं भगवान सूर्य ने इसे आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजित के पुत्र राजकुमार रत्नध्वज को दे। वे ही इस अश्व पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो आपको सदा कष्ट पहुंचाता है। हे राजन, इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। कृपया इस अश्व को लें और राजकुमार को इस पर सवार कर हमारे साथ भेजें, ताकि धर्म का लोप न हो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, गालव मुनि के इन वचनों को सुनकर धर्मात्मा राजा ने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सभी ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन अचानक वह मदोन्मत्त दानव शुक्र का रूप धारण कर वहां आ गया। तब राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे और तेजी से अश्व पर चढ़कर अर्धचंद्राकार बाण से उस पर वार किया। बाण से घायल होकर वह दानव प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों और पर्वतों से घिरी घनी झाड़ियों में छिप गया। राजकुमार का अश्व उसका पीछा करता रहा और वह दानव भागते भागते सहस्र योजन दूर निकल गया और एक अंधेरी गुफा में कूद गया जो बिल के आकार की थी। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गुफा में कूद पड़े। अंदर जाने पर उन्हें वह सुअर नहीं मिला, बल्कि उन्होंने दिव्य प्रकाश से जगमगाते पाताल लोक का दर्शन किया और सामने ही इंद्रपुरी जैसा एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभित हो रहे थे। वहां राजकुमार ने प्रवेश किया, किंतु उन्हें वहां कोई भी मनुष्य नहीं मिला और वे उस अनजान नगरी में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी उतावली से कहीं जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछने की इच्छा की, परंतु वह स्त्री आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। राजकुमार ने भी अपने घोड़े को एक जगह बांधा और उसी स्त्री के पीछे महल में प्रवेश किया। जब उन्होंने भीतर जाकर देखा तो वहां सोने से बना एक विशाल पलंग था, जिस पर एक सुंदर कन्या बैठी थी, जो अपने सौंदर्य से कामदेव की पत्नी देवी रति को भी मात दे रही थी। उसी क्षण जब दोनों की नजरें मिली, उनके हृदय एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और अचानक कन्या मूर्छित हो गई। उसकी सखी ने पंखा उठाकर उसे हवा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, जिसका नाम कुंडला है, वह पिछले जन्म में राक्षसी ताड़का थी और श्री राम के हाथों मारी गई थी। एक मुनि के श्राप के कारण उसे राक्षसी बनना पड़ा था। जब सुंदरी कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा, जिससे वह और भी लजा गई और उसने सब कुछ अपनी सखी को कान में बता दिया। तब कुंडला ने कहा, हे प्रभु, देवलोक में गंधर्व राज विश्वावसु बहुत प्रसिद्ध हैं और यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब वह अपने पिता के बगीचे में घूम रही थी, पाताल केतु नामक एक दानव ने अपनी माया से उसे हर लिया और उसका निवास स्थान यही होने की बात सुनी गई है। यह भी सुना गया है कि आगामी त्रयोदशी को वह उसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को बहुत कष्ट हो रहा है। अभी कल ही की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु गौ माता प्रकट होकर बोली, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्यु लोक में जाने पर जो अपने बाणों से उसे बिंध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। हे युवराज, ऐसा कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है, मैं इस मदालसा की सखी और विद्वांसन की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए थे। मैं तब से तपस्या का जीवन बिता रही हूँ।
सखी के प्रेम से यहाँ धीरज बंधाने आई हूँ। मैंने सुना था कि मृत्युलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों से निशाना बनाया है और मैं उसी की खोज में गई थी। यह बात सच निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। परंतु माता सुरभि के अनुसार उसका विवाह उस वीर से होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया। इसी सोच में दहक के मारे वह मूर्छित हो गई। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय होता है। उसे देखते ही आपसे प्रेम हो गया, पर विवाह किसी और से कैसे होगा, यही उसकी चिंता है। अब आप अपना परिचय दें, कौन है आप और कहां से आए हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की कथा विस्तार से सुनाई। सभी बातें सुनकर मदालसा बहुत प्रसन्न हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा पर बोल न सकी। तभी कुंडला ने उसके मनोभावों को समझते हुए कहा, हे वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। कामनीयता चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही होती है। गो माता सुरभि ने आपके लिए ही संकेत किया था और आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त कर अपने आप को धन्य मानेगी। राजकुमार ने कुंडला की बात सुनकर कहा, मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ? तब कुंडला ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। यह देव कन्या है और आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रहा। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लेकर तत्काल ही वहां आ पहुंचे और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर विधिपूर्वक रथ, ध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। तदनंतर कुंडला ने अपनी सखी को राजकुमार के हाथों सौंप दिया और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। आरत ध्वज ने मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार होकर पाताल लोक से जाने लगे। इतने में ही उस दुष्ट पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लेकर राजकुमार के सामने आ डटा और उनके मार्ग का अवरोधक बन गया। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। हंसते हुए उन्होंने बाणों का जाल बिछा दिया और त्वा नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर कुछ ही क्षणों में पाताल केतु सहित सभी दानवों को भस्म कर दिया। इस प्रकार अकेले ही भीषण युद्ध करते हुए राजकुमार ने सभी असुरों और दानवों का दिव्य अस्त्र से संहार किया। इसके पश्चात वे अपने पिता के नगर में पहुँचे। घोड़े से उतरकर माता पिता को प्रणाम किया और मदालसा ने भी साससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। अर्थध्वज के मुख से शुभ समाचार सुनकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघा। महाराज और महारानी इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे। समय के साथ मदालसा अपने पति के घर में बहुत सुखी रहने लगी। वह हर दिन सुबह उठकर अपने साससुर को प्रणाम करती और अपनी सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट रखती। फिर एक दिन राजा शत्रुजित ने राजकुमार रथध्वज से कहा, बेटा, तुम हर दिन सुबह इस घोड़े पर सवार हो जाओ और समस्त संसार के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरण करो। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, बहुत अच्छा, मैं यही करूंगा और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करूंगा। यह वचन देकर उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और प्रतिदिन पूर्वाह्न में पृथ्वी की परिक्रमा कर पिता के चरणों में नमस्कार करते थे।
एक दिन मित्रों के साथ घूमते हुए वे यमुना के तट पर पहुँचे, जहाँ पाताल के राजा के छोटे भाई तालकेतु ने एक आश्रम बनाया था और एक मुनि के रूप में रहते थे। राजकुमार ने उसे मुनि समझकर प्रणाम किया। तब तालकेतु ने कहा, राजकुमार, मैं धर्म के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। यदि आप अपने गले का मोती जड़ित हार मुझे दे दें और मेरे आश्रम की रक्षा करें, तो मैं जल के भीतर प्रवेश कर वरुण देवता की स्तुति करूंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर तालकेतु जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। राजकुमार आश्रम में ठहर गए और इसी बीच तालकेतु मुनि के वेश में राजा शत्रुजित के नगर में पहुंच गया। तभी वह साधु के वेश में वहां प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, मुझे आपसे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है, परंतु धर्म के अनुसार यह समाचार देना मेरा परम कर्तव्य है। राजन, कृपया अपने हृदय को दृढ़ कीजिए, क्योंकि आपके पुत्र रात्रि में दैत्यों से युद्ध करते हुए मारे गए हैं। यह उनका आभूषण है, जो इस सत्य का प्रमाण है। ऐसा कहकर वह जैसे आया था, उसी प्रकार जल में समाधि लेकर चला गया। मित्रों, भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, अब देखो, एक वन में भयानक कुमार की मृत्यु की दुखद समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा, रानी और रानीवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल हो विलाप करने लगी। मदालसा ने अपने पति के गले के आभूषण को देखा और उनकी मृत्यु की खबर सुनकर तुरंत ही मंत्रों द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब राजमहल का शोक दोगुना हो गया। राजा शत्रुजित ने किसी तरह धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। तदनंतर मदालसा का दाह संस्कार किया गया। दूसरी ओर ताल यमुना के जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। तभी आर्तध्वज अपने दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर सूर्य किरणों की गति से राजकुमार तुरंत ही अपने नगर में पहुंचे और उन्होंने पितामाता को प्रणाम किया। राजा और रानी अपने पुत्र को अचानक सामने पाकर आश्चर्यचकित अवश्य हुए, परंतु उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और आंसू बहाने लगे। जब राजकुमार को सभी बातों का पता चला, तो मदालसा के वियोग में उनका हृदय द्रवित हो उठा और उनकी दुनिया वीरान हो गई, मानो किसी ने उनके जीवित हृदय में खंजर घोंप दिया हो। जब वे कुछ शांत हुए, तब उन्होंने मदालसा के लिए शोक व्यक्त किया और प्रतिज्ञा की कि वे मदालसा के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएंगे और अपना संपूर्ण जीवन उसकी यादों में ही बिता देंगे। यह उन्होंने पूर्ण सत्य के साथ कहा है। समस्त संसार को साक्षी बनाकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के बाद उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से अपने तन और मन को सदा के लिए दूर कर लिया और समान वयस्क मित्रों के साथ मनोरंजन में लग गए। इसी दौरान पाताल लोक के राजा नागराज के दो पुत्र अश्वत्थ और कंबल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले और समय के साथ राजकुमार रथ ध्वज के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। उनका आपसी प्रेम इतना गहरा हो गया कि वे नागकुमार को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल लोक से गायब रहते थे। फिर एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने अर्थध्वज का सारा वृत्तांत सुनाया और पिता से कहा, पिताश्री, हमारे मानव मित्र युवराज रत्न द्वारा मदालसा के सिवाय दूसरी किसी भी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा की गई है। यदि मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कृपया कोई उपाय करें। अपने पुत्र के मुख से ऐसी अनोखी प्रेम कथा सुनकर नागराज बोले, हे पुत्र, उद्योग से सब कुछ संभव है। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि तुम मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ। भक्ति की शक्ति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अपने पिता की यह बात सुनकर नागराज अश्वत्थ और कंबल हिमालय पर्वत के पालक क्षेत्र तीर्थ में गए, जो देवी सरस्वती का उद्गम स्थान है। वहां जाकर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की।
उनकी इस गहन और कठिन तपस्या को देखकर सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब अश्वत्थ ने कहा, हे देवी माँ, मैं और मेरा भाई कंबल हम दोनों संगीत शास्त्र में पूर्णतः निपुण हो जाएं और तीनों लोकों में संगीत के लिए प्रसिद्ध हों। सरस्वती देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। फिर दोनों भाई कंबल और अश्वत्थ कैलाश पर्वत पर गए और ताल और स्वर के साथ भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उनके अद्वितीय नृत्य, सुंदर चाल और मनमोहक गीत सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, हे नाग पुत्रों, मैं तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने लिए कोई भी वरदान मांगो। तब कंबल के साथ अश्वत्थ ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान भोलेनाथ, आपकी सदा विजय हो। आप ही समस्त संसार के महाकाल हैं। आप ही आदि और अनंत हैं। मृत्यु के बाद सभी प्राणी आप में ही लीन हो जाते हैं। हे प्रभु, कुवल्याश्व की पत्नी देवी मदालसा जो अब नहीं रही, वह मेरी कन्या के रूप में पूर्ववत प्रकट हो। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रहें। उनकी कांति पहले जैसी हो और वह योगिनी तथा योग विद्या की जननी के रूप में मेरे घर में आविर्भूत हो। हम यही वरदान आपसे मांगते हैं। तब महादेव जी ने कहा, हे नागराज, श्राद्ध के दिन इसी कामना के साथ पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए गए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से ग्रहण करना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। भगवान शिव के कहे अनुसार नागराज ने वैसा ही किया और अपने पितरों से वरदान की बात कही। पितरों ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और देवी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। फिर नागराज ने उसे महल के अंदर स्त्रियों की देखरेख में रखा और इस रहस्य को कहीं भी प्रकट नहीं किया। इसे पूर्णतः गोपनीय रखा। इसके बाद अश्वत्थ ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम शीघ्र जाओ और राजकुमार रत्नध्वज को यहाँ बुला लाओ। उन्हें गोपनीयता का आभास न हो, इसका ध्यान रखो। जब वे राजकुमार के पास गए, तब नागकुमार उन्हें गोमती के जल में ले गए और वहीं से खींचकर पाताल में ले गए, जहाँ वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। रत्नध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो गए। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। तब नागराज ने आशीर्वाद देकर रत्नध्वज का स्वागत किया। भोजन के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगे। तभी नागराज ने मदालसा के पुनर्जीवित होने की पूरी कथा सुनाई। नागराज के मुख से यह वृत्तांत सुनकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो उनके जीवन का प्रेम लक्ष्य सफल हो गया हो। तब उन्होंने सभी नागलोक वासियों को नतमस्तक होकर अभिवादन किया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी को स्वीकार किया। उनके स्मरण करते ही उनका प्रिय अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम करके वे मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ होकर अपने नगर की ओर चले गए। मित्रों, जब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में वापस पहुंचे, तब उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सभी को सुनाई। मदालसा ने भी साससुर के चरणों में प्रणाम किया। उनकी वापसी के उपलक्ष्य में नगर में भारी उत्सव मनाया गया। कुछ समय पश्चात महाराज शत्रुजित स्वर्गवासी हो गए और तब मदालसा रानी बनी। मदालसा के गर्भ से जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, तब राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा ने उस नाम को सुनकर मुस्कुराया। इसके बाद समय के साथ 2 और पुत्र हुए, जिनके नाम सुभा और शत्रुमर्दन रखे गए। इन नामों पर भी मदालसा मुस्कुराई। उसने इन तीनों पुत्रों को लोरियां गाकर विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़े होकर वे सभी ममतारहित और विरक्त हो गए और भगवान शिव की सेवा में राज्य का त्याग कर कैलाश चले गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने जा रहे थे, तो उनकी नजर मदालसा पर पड़ी, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
राजा ने कहा, महारानी, जब भी मैं नाम रखता हूँ तो आप खिलखिलाकर हंसती हैं। अब इस पुत्र का नाम आप ही रखें। तब मदालसा ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क नाम सुनकर राजा ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मंद मुस्कान के साथ मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई भी नाम कल्पना कर रख लिया जाता है। वह संज्ञा मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। महाराज, पहले विक्रांत नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वही विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। यह नाम उसके लिए अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि स्वरूप के भी विपरीत है। आपने अपने दूसरे पुत्र का नाम सुबह रखा, जबकि आत्मा निराकार है। जब आत्मा में बाह नहीं है तो सुबह नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रु मर्दन रखा गया, जिसकी सार्थकता भी नहीं दिखती। सभी शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान है। ऐसी स्थिति में कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मर्दन करने वाला है? व्यवहार का निर्वाह ही उसका उद्देश्य है। इसलिए अलर्क नाम भी इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब राजा निरुत्तर हो गए हैं। मदालसा ने उसको भी ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। तब राजा ने कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा को क्यों बिगाड़ना चाहती हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग पर लगाओ और उसके अनुकूल उपदेश दो। तब मदालसा ने पति की बात मानी और अलर्क को बचपन से ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का गहन ज्ञान था और धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों शास्त्रों में वह निपुण हो गया। बड़े होने पर उसके माता पिता ने अलर्क को राज सिंहासन पर आसीन किया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, पुत्र, जब भी तुम पर कोई संकट आए तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना। आगे चलकर अलर्क ने गंगा और यमुना के संगम पर अपनी राजधानी अलर्कपुरी की स्थापना की, जो आज अरेल के नाम से जानी जाती है। कुछ समय बाद अलर्क को भोगविलास में लिप्त देखकर उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की मदद से उन पर आक्रमण किया। संकट का सामना करते हुए अलर्क ने माता के उपदेश को पढ़ा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, उसमें लिखा था कि संग आसक्ति का पूर्णतः त्याग करना चाहिए, परंतु यदि त्याग संभव हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को पूर्णतः त्याग देना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव न हो तो मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को नष्ट करने का उपाय है। इस उपदेश को बार बार पढ़ने के बाद राजा ने सोचा कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने के लिए सत्संग आवश्यक है। इसी विचार के साथ अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय की शरण ली और वहां ममतारहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इसी तरह महास्ती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार किया और स्वयं भी पति के साथ परमात्मा के चिंतन में मन लगाकर शीघ्र ही मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लिया। मदालसा अब मृत्यु लोक में नहीं है, परंतु उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। हे पार्वती, देवी मदालसा ने अपने कुल का नाम संसार में इस प्रकार से सुशोभित किया था। आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है। इसलिए जो संस्कार एक बालक को उसके माता पिता से मिलते हैं, उसका जीवन भी उसी प्रकार ढल जाता है।
आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार माता पिता के पाप और पुण्य का फल उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। जैसे आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं और करेले के पेड़ पर करेले, वैसे ही जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हे देवी पार्वती, आपका तीसरा प्रश्न है कि कलयुग में माता पिता को अपनी संतानों के लिए कौन से संस्कार करने चाहिए और उन्हें धर्म का आचरण कैसे सिखाना चाहिए। कलयुग में माता पिता अक्सर बच्चों को वही धर्म सिखाते हैं जो सांसारिक साधनों को एकत्रित करने में सहायक होता है, परंतु बच्चों को अच्छे संस्कार और अपने धर्म की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। सनातन धर्म जो नित्य और अविनाशी है, वह कभी नहीं मर सकता और नहीं बदल सकता है। यदि हम इसके स्वरूप को बदल देंगे तो हम भी वह न रहकर कुछ और हो जाएंगे, जिससे हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। जब किसी वस्तु का मूल धर्म, जिससे वस्तु की सत्ता होती है, हटा दिया जाता है, तो वह वस्तु भी नहीं रहती, क्योंकि धर्म के बिना धर्मी की सत्ता नहीं रहती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने धर्म को संजोए रखें। हमें स्वयं और अपने बच्चों को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में, रक्षित धर्म रक्षक की भी रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधि। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ है कि जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका भी नाश करता है, और जो धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।